हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है सॉल्यूशन या विलियन, आपके पाठ का नाम रहेगा आज। तो ये भी कक्षा 12th का है। ये इसका वेटेज भी 7 अंक का रहेगा आपके एग्ज़ाम में। तो बहुत ही आसान भाषा में हम समझेंगे कि विलियन क्या होता है। बहुत आसानी से आप जानते हो। हल्का सा यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें हमारे सामने निकल के आ रही हैं, तो हम उन पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेता है, कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आता है कि 12th के बाद आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियाँ करनी है, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आपका पीतल है ना, ये पीतल किसका मिक्सचर होता है? जिंक एवं निकेल का क्या होगा? ये मिक्सचर होगा। ठीक हो गया। जर्मन सिल्वर है, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। इसमें 3 चीज़ें होंगी, कॉपर हो गया, जिंक हो गया और निकेल के मिश्रण को क्या कहते हैं? जर्मन सिल्वर बोलेंगे। ऐसे ही आपका कांसा हो गया। कांसे में क्या होता है? तांबे एवं टिन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? कांसा। ठीक हो गया। तो कॉपर प्लस एसएन के मिश्रण में कांसे बोलेंगे। तो ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, तो इन चीज़ों को हम थोड़ा सा देख लेंगे। ओके, क्लियर हो गया। क्योंकि रिवीजन चला है ये, तो ये इस प्रकार से हमने इस सीरीज को बनाया है। तो यहाँ पर विलियन आया है। विलियन किसे कहते हैं? मुझे लगता है आप सभी लोग इस चीज़ से अच्छी तरह फेमिलियर होंगे। आप जानते होंगे कि विलियन क्या है भैया। विलियन क्या होगा भाई? विलियन जैसे लिखा गया है, तो विलियन आपका क्या हो जाएगा? विलियन आपका क्या हो जाएगा? विलेय प्लस क्या हो जाएगा? विलायक। ठीक हो गया। विलेय प्लस विलायक को क्या कर लेंगे हम? विलियन बोलेंगे। अब आसान से, ज़्यादा लंबा खींचना नहीं इसको। एक शब्द आ रहा है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब जिसमें ऑल कंपोनेंट्स क्या होंगे, जो संगठित, जिसको मिलाया गया होगा संगठन, वो तो उस मिश्रण में सभी जगह इसका संगठन क्या होगा? गुण एक समान होंगे, वही विलियन कहलाएगा। जैसे हमने कहा, एक बेसिक सा एग्जांपल हम और ले लेते हैं। जैसे आपने क्या बनाया भैया? नींबू पानी बनाया, चीनी पानी बना देते हैं हम। क्या बना देते हैं हम? चीनी प्लस पानी। ये क्या हो गया? एक विलियन हो गया। 2 कंपोनेंट्स हैं, चीनी विलेय है, पानी विलायक है। तो इससे बन गया, क्या बन गया? हमारा एक विलियन बन गया। तो अब जब आपने इसमें चीनी को पानी में डाला हुआ है, तो इसका क्या होगा? हर जगह इसका संगठन क्या होगा? समान होगा। तो इसलिए समांगी मिश्रण होगा। ऐसा नहीं कि आप ऊपर से चख रहे हो, चीनी ज़्यादा लग रही है या कहीं बीच से कम लग रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हो जाएगी। ठीक है। विलेय मतलब जो कम मात्रा में होगा उसको विलेय बोलेंगे, और जो अधिक मात्रा में होगा उसको विलायक हम बोल देंगे। ठीक हो गया। हमें इस चैप्टर में अध्ययन करना है द्विअंगी विलयनों का। द्विअंगी विलयनों का मतलब एक विलेय होगा, दूसरा क्या होगा आपके पास? विलायक हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रत्येक अवयव ठोस, द्रव अथवा गैस अवस्था में हो सकता है। ठीक है। ठोस अवस्था में हो सकता है या गैसीय अवस्था में हो सकता है, जो अपने विलेय के रूप में विलायक पे। तो ये अलग अलग प्रकार से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन आप लोग कर लेना। जैसे गैस है, गैस अपने 3 प्रकार के विलयन को दिखा रही है। ठीक है। गैस का गैस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, मतलब गैस का गैस में विलेय गैस है, विलायक भी गैस है। विलेय द्रव है तो विलायक गैस हो जाएगा। विलेय ठोस है तो गैस हो। एग्जाम्पल भी आपको दे रखे हैं यहाँ पर, इनको आप एक क्विक रिवीजन में आप देख लेंगे। ओके, क्लियर हो गया। विलयनों की सांद्रता को हमें व्यक्त करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होंगे? कुछ पद होंगे। विलयनों की सांद्रता को हम किस तरह से व्यक्त करेंगे? पहला हमारे पास आ रहा है द्रव्यमान प्रतिशत। ये आपके 2 नंबर में आपके पास पूछा जाता है यहाँ से एक प्रश्न। तो ये बहुत आसान सी भाषा में, या कभी न्यूमेरिकल आ जाता है तो कभी इस चीज़ को पूछता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो? अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाय वेट इसको बोलते हैं, W/W। ठीक हो गया। मतलब कहने का मतलब है विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बट्टे विलयन का कुल द्रव्यमान। मैंने कहा कि 5 ग्राम चीनी क्या कहते हैं 80 ग्राम पानी में घोल दी हमने, तो उसको क्या कहेंगे? दोनों का W/W होगा ना वेट, तो इसको इंटू बाय 100 प्रतिशत में इसको निकालेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है बहुत आसान भाषा में, इसको भी समझ लेते हैं एक उदाहरण के द्वारा। ठीक है। यदि एक विलयन का वर्णन जल में 10%, इसने कहा 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलेंगे, तो भैया 10
बट्टे 90 धन 10, क्योंकि ये विलेय है, विलेय आएगा तो 100 हो जाएगा, तो 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 100 से 100 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10% बच जाएगा, मतलब उसका क्या है, ग्लूकोज कितना है उस द्रव्यमान में, 10% है। ओके, क्लियर हो गया। दूसरा इसी तरह से आ रहा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं हम आयतन प्रतिशत। ये क्या हो जाएगा, दूसरा आयतन प्रतिशत है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जिसको बोलते हैं। अवयव का प्रतिशत आयतन, अवयव का आयतन बट्टे विलियन का कुल आयतन इंटू 100। यहाँ पर भी सेम है, वही करा। 10 ml एथेनॉल को कितना लिया, 10 ml एथेनॉल को इतने जल में इतना घोलते हैं कि विलियन का कुल आयतन कितना हो जाता है मेरे बच्चों, 100 हो जाता है। तो इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये 10% विलियन आ जाएगा, मतलब इसका आयतन कितना हो जाएगा, 10% आयतन हो जाएगा इस एथेनॉल का, इस विलियन। ठीक है, तो यहाँ पर फिर और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ये जो हमारा महत्वपूर्ण टर्म है यहाँ पर, इसको लेते हैं हम, एक एग्जाम में आपके पास पूछा जाता है, ये पार्ट्स प्रति मिलियन, ppm जिसको बोलते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन। ये मोस्टली जैसे आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं या कोई अशुद्धता होती है, तो उस चीज़ को मेजर करने के लिए इसका उपयोग हम करेंगे। तो पार्ट्स प्रति मिलियन, या आप बोलेंगे इसको ppm, पार्ट्स प्रति मिलियन। अवयव के भागों की संख्या, भैया कितना कोई चीज़ 1 मिलियन में कितनी मिली हुई है, विलियन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या। अब उसमें कुल कितना अवयव के पूरे भाग हैं, इंटू 10⁶ का मतलब है 1 मिलियन। 10⁶ का मतलब क्या हो जाएगा, 1 मिलियन। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है, ये है ना, जैसे 1 लीटर समुद्री जल में 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली होती है। इतनी कम सांद्रता को 5.8 ग्राम प्रति 10⁶ समुद्री जल से भी व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब ये क्या है, 6 × 10⁻³ है। कहने का मतलब 0.006 है, ना के बराबर है भाई। 1 मिलियन के सामने तो ये ना के बराबर है ना, कितना है, 0.006 है, ये क्या है, ना के बराबर है, पार्ट्स प्रति मिलियन। ओके, क्लियर हो गया। तो इसको इस तरह से आप व्यक्त कर देंगे। ठीक है, मोल अंश, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मोल अंश, मोल अंश क्या है, आपने कोई विलियन बना रखा है, उस विलियन में 2 कंपोनेंट्स आपने ले रखे हैं, 2 अवयव आपने ले रखे हैं, तो उन अवयवों में क्या होगा भाई, विलियन का मोल अंश, मतलब इसको आप XA से दिखा दो। पहले विलियन का मोल अंश हमने 2 प्रकार के यहाँ नीचे दिखाया भी है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अवयव के मोलों की संख्या बट्टे सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। आपने 2 चीज़ मिला रखा है। देखो, एक द्विअंगी विलियन है जिसमें 2 चीज़ें हैं, एक A है दूसरा B है। अवयव के मोल अंश, पहले के लिए Na, दूसरे के लिए Nb हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो A के मोल अंश, तो XA क्या है, A के मोलों की संख्या बराबर Na के मोल बट्टे कुल मोल, Na बट्टे Nb हो जाएगा। ओके, क्लियर हो जाएगा। तो दूसरे के लिए यहाँ पर XB लिख लेंगे, XB बराबर NB बट्टे Na प्लस NB हो जाएगा। क्लियर हो गया। आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो इसमें अवयव के मोल अंश जो आएगा, उसको अगर हमेशा जोड़ेंगे तो हमेशा उसका सम क्या आएगा, हमेशा 1 देखने आपको मिलेगा। ठीक हो गया, लिखा है ना, जैसे अभी हमने अध्ययन हमने करा, तो XA प्लस XB बराबर हमेशा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर चाहे कितने भी कंपोनेंट्स उसमें मिलाए हों, ठीक हो गया। वैसे तो हम द्विअंगी विलियन के लिए पढ़ रहे हैं, तो 2 ही जोड़ना है हमको, फिर भी मैं बता रहा हूँ, x प्लस एन सोन xi तक अगर आपके पास अवयव हैं, तब भी उनका ग्रैंड टोटल हमेशा 1 ही आएगा। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को हम ऐसे समझेंगे। तो आगे आ जाता है हमारे पास, ये न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें हमेशा आप क्या करेंगे, जब भी आप इस तरह के प्रश्न को हल करेंगे, इस तरह की जो हमने पढ़ा, इनके साथ आप हमेशा एक न्यूमेरिकल को हमेशा लगाएं, अवश्य लगाया करें। तो मोलरता बहुत महत्वपूर्ण, जिसको
वेरी VIMP जिसको आप लिख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप जिसको बोल सकते हो एग्जाम की दृष्टि से। तो मोलरता क्या होती है भैया? मोलरता क्या है? 1 लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की कुल संख्या को, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की कुल संख्या को आप क्या कहेंगे? मोलरता बोलेंगे भैया। ठीक है, मोलरता मतलब मोल प्रति लीटर, 1 लीटर में कितने विलेय के मोल घोले गए हुए हैं। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.25 मोल प्रति लीटर हैं। विलेन का तात्पर्य है कि NaOH को इतने 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 में घोला गया है। चलो एक एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे लिख रखा है, देखो 5 ग्राम NaOH को इतना लीटर विलियन में घोल रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसके मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बट्टे कुल द्रव्यमान, उस जिस चीज़ के मोलों की संख्या निकालनी, जैसे NaOH के मोलों की संख्या है, दिया गया द्रव्यमान कितना है? 5 ग्राम है, बट्टे NaOH के मोलों की संख्या हमने कितने निकाली? 40 निकाली। 23 इसके होंगे, 23 इसके हो जाएंगे, 16 इसके हो जाएंगे और 1 इसके हो जाएगा। 16 का 17, 17 प्लस 23 40 आ जाएगा ना, 40 आ जाएगा। तो मोलों की संख्या इसकी कितनी आ गई? 0.125 इसके क्या हो जाएंगे? मोल हो जाएंगे। यहाँ पर क्लियर हो गया। विलियन का लीटर में आयतन, बिल्कुल भैया विलियन का लीटर में, ये क्या इसमें ml में दे रखा है, इसको लीटर में बदल लो। ठीक हो गया। तो लीटर में बदलने के लिए आपने क्या कर दिया? 450 को डिवाइडेड बाय कितने से कर दिया? 1000 से कर दिया। ठीक है, मोल प्रति उष्मांश का उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक हो गया। अगर आप चाहो तो वहीं पर भी इसको सॉल्व कर सकते थे, मल्टीप्लाई बाय मैं कर लूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे आपने दे रखा है ये मोलों की संख्या होगी उसके। ठीक है, ये क्या है? मोलों की संख्या आपको दे रखी है। ठीक है, ये मोलों की संख्या होगी और इनटू मोलों की संख्या बट्टे विलियन का आयतन कितना था? 450 था, बिल्कुल 450 ml में था। तो इसको लीटर में बदल लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो मोलों की संख्या आई कितनी आई? 0.278 m, ये मोलों की संख्या आ गई। ठीक है, एक न्यूमेरिकल इस डेफिनेशन के साथ आप अवश्य लगाएंगे। ओके, क्लियर हो गया। बहुत आसानी से इसको कर लेंगे हम। दूसरा आता है, दूसरा कौन इसी में दूसरा हमारे पास टर्म है मोललता। मोललता किसे कहेंगे? अब इसमें क्या कहेंगे? 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक हो गया। तो एक यहाँ से टर्म आ जाता है कभी कभी न्यूमेरिकल में, बहुत पूछा गया है कि निम्न में से कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है। अब वहाँ पर आपको दे देंगे द्रव्यमान प्रतिशत, या यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा भी होगा कहीं, मैं देखूंगा। देखो, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, पार्ट्स प्रति मिलियन हो गया, मोल अंश हो गया तथा मोललता हो गया। ये क्या है? ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक हो गया। द्रव्यमान प्रतिशत ताप पर निर्भर नहीं करेगा, ताप को बढ़ाओ घटाओ उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और पार्ट्स प्रति मिलियन में टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ेगा, मोल अंश पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और क्या हो गया? मोललता पर भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। इसके साथ न्यूमेरिकल आप ज़रूर लगाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम विलेयता के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी इसको यहीं पर क्या करते हैं? हम स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।